हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जो गोल्ड है, क्या वो आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसमें एक हेज की तरह काम कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी आप इक्विटी मार्केट के अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हिस्ट्री की अगर आप उठा के देखेंगे स्टॉक मार्केट्स की पिछले 50 साल 30 साल की, अगर आप इंडिया की भी देखते हैं तो कुछ बड़े फॉल्स, कुछ बड़े ड्रॉडाउन हमें देखने को मिले हैं। रिसेंट में पिछले 5 साल में अगर आप 2020 के अंदर देखेंगे तो वहां पर हमें इंडेक्स लेवल के अंदर ही कुछ 40% के आसपास का ड्रॉडाउन देखने को मिला था, जिसमें हमारी जो निफ्टी थी वो 12,000 से घट के कुछ 7,500 हो गई थी। और इससे पहले अगर जाएंगे तो लगभग आज से 15 साल पहले, 17 साल पहले 2008 के अंदर हमारा जो इंडेक्स था बेसिकली निफ्टी, वो 6,000 के 6300 के लेवल से 2300 आ गया था। 60% का फॉल हमें उस समय देखने को मिला था। उसके अलावा बड़े फॉल की बात करेंगे तो जो डॉट कॉम वाला क्रैश था उसके अंदर भी 40-50% की करेक्शंस इंडेक्स के अंदर हुई थी। और इसके अलावा 5-10-15% की करेक्शन तो नॉर्मल है, जो कभी भी आए दिन किसी भी साल में आपको देखने को मिल जाती है। फॉर इंसिडेंस जो हम 25,000 से 22,000 गए, या फिर 2022 में भी हमने 18,000 से 15,000 आए थे, तो ये 5-10% की करेक्शन हमें अक्सर देखने को स्टॉक मार्केट के अंदर मिलती है, जिनकी वजह से अगर आप पोर्टफोलियो लेवल पे बात करेंगे, जब इंडेक्स इतना गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी किस तरीके में आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइवर्सिफाइड है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आपको उसके अंदर भी ड्रॉडाउन्स देखने को मिलेंगे। जब मार्केट गिरेगा तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी लॉसेज आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि गोल्ड एज ए एसेट क्लास अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो किस तरीके से आप अपने ड्रॉडाउन्स को क्या अवॉइड कर सकते हैं। तो उसका आंसर है आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब ये कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट आपका इंडेक्स 60% गिर गया और आपका जो पोर्टफोलियो है वो वहीं खड़ा रहे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या इनको मिनिमाइज किया जा सकता है? मतलब अगर मार्केट 40% गिरी है और आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 25% ही गिरा है या 20% गिरा है, तो वो करना पॉसिबल है थ्रू गोल्ड। और किस तरीके से आप इसको एज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, आज इस वीडियो में इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले गोल्ड की हम बात करते हैं, उसके बाद आपको एक छोटा सा पीपीटी है और जो प्रीवियस डेटा भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गोल्ड के रिटर्न्स रहे हैं। बट गोल्ड का एज ए एसेट क्लास अगर आप देखोगे तो जब जब मार्केट्स डाउन होते हैं, मतलब ये जो भी फॉल आए बेसिकली मार्केट के अंदर, उस टाइम पे गोल्ड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और जब भी दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जैसे अभी ये ट्रेड वॉर वाला सीन चल रहा है, उससे पहले रशिया यूक्रेन चल रहा था, या इस तरीके जब वॉर वाले सिनेरियो चलते हैं, तो गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास होती है जो कहीं ना कहीं उस समय अच्छा परफॉर्म करती दिखाई देती है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि ब्रॉडर स्केल पे अगर आप देखेंगे, अगर इक्विटी मार्केट के अंदर आपको इन सब चीजों की वजह से कोई ना कोई करेक्शन देखने को मिलेगी, तो उस समय जनरली बैक टेस्ट में भी अगर आप बैक टेस्ट करेंगे पिछले 5-10-15 साल या 30 साल का, तो जनरली गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता ही है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं होती, बट बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिटर्न्स अगर आप देखेंगे, तो इन टाइम पे जब भी स्टॉक मार्केट अभी इन्फ्लेशन की वजह से गिरता है, कभी वॉर की वजह से गिरता है, या जैसे आपने देखा कि कोविड में हम जब नीचे आए, उस तरीके से जब हमारी इक्विटी मार्केट्स के अंदर बड़ा फॉल आता है, तो वहां पर गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें हम कुछ पार्ट जो है अपना इक्विटी का, उसमें से अपना जो एक आप मान लीजिए, वो हर इन्वेस्टर के अलग अलग हो सकता है, लेकिन लेट्स से अप टू 20% मेरा गोल्ड के अंदर भी है और 80% मेरा इक्विटी के अंदर है। तो अगर मेरा 80% के ऊपर अगर मेरा कोई ड्रॉ डाउन आया है और मेरा 20% वाला जो गोल्ड का रिटर्न है वो वहां पर मेरे को अच्छा रिटर्न देता था, लेट्स से एक पर्टिकुलर साल में इक्विटी के अंदर, जैसे हमने देखा कि कोविड के अंदर 40% का ड्रॉ डाउन आया, लेकिन उसी सेम साल में आप गोल्ड का रिटर्न देखोगे तो अभी मैं आपको डेटा भी शो करूंगा, तो वो ऊपर चला गया है। तो इससे ये समझ में आता है, जो आपका अगर एक जगह लॉस आ रहा है, एक जगह प्रॉफिट आ रहा है, तो आप अल्टीमेटली एक हेज पोजीशन में हैं, क्योंकि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ था, आपने 100 रुपए के 100 रुपए अपने इक्विटी में नहीं डाले थे। अब आपको एक बार डेटा दिखाता हूं कि किस तरीके की चीजें और किस तरीके से आप हेज क्रिएट कर सकते हैं, वो एक बार उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हेज। हेज असल में होता क्या है? तो आप देखेंगे तो हेज इज एन इन्वेस्टमेंट दैट ऑफर्स पोटेंशियल लॉस इन अनदर एसेट। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, जब आपको इक्विटी में लॉस होगा, जब आपको इक्विटी में ड्रॉडाउन देखने को मिलेंगे, तो गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको ओवरऑल आपका ड्रॉडाउन है वो कम करने में मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इक्विटी मार्केट फॉल, ए हेज लाइक गोल्ड में राइज और रिमेन स्टेबल। तो या तो वो बढ़ेगा या वो वहीं स्टेबल रहेगा, तो आपके जो रिटर्न्स होंगे वो थोड़े से
बेटर हो जाएंगे, जो आपके ड्रॉडाउन्स हैं उनके अंदर रिडक्शन देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है। तो 2008 में जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि इक्विटी मार्केट जो है 52% तक गिर गए थे, और उसी दौरान 2008 के अंदर ही गोल्ड जो था वो 26% प्लस था। 2011 के अंदर जब यूरोजोन डेब्ट क्राइसिस आया तो भी ये 25% हमारे मार्केट गिरे, और जो हमारा गोल्ड था उस दौरान 32% का इसने रैली दे दिया। कोविड क्रैश के अंदर भी आप देखोगे तो सेम उसी टाइम पे जब मार्केट 38% डाउन हो गया, तो इसी दौरान मार्च से अगस्त के बीच में आप देखोगे 42% हमारा गोल्ड अब कहीं ना कहीं बढ़ गया। जबकि रशिया यूक्रेन जो भी रिसेंट वाला ही था उसके अंदर देखोगे तो हम इक्विटी मार्केट के अंदर लगभग अगर वो पूरा एंड टू एंड देखोगे तो फ्लैट टू नेगेटिव ही थे, लेकिन गोल्ड ने हमें पॉजिटिव 12% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इससे आप देखो क्या समझ में आता है, जब इक्विटी मार्केट्स नीचे आते हैं तब अगर आप देखोगे तो इन सारे इंसिडेंट्स के दौरान गोल्ड हमें अच्छे रिटर्न्स दिखाई देते हैं, में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, या फिर वो फ्लैट रहा है, मतलब आपका पोर्टफोलियो नीचे नहीं जाने दिया। इससे आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक हेज मिलती है अगेंस्ट दीज क्राइसिस जो पूरे वर्ल्ड में कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो वाई गोल्ड वर्क्स एज ए हेज, तो सेफ हेवन डिमांड इन अनसर्टेन टाइम्स, इसकी डिमांड बढ़ जाती है सेंट्रल बैंक्स के थ्रू भी, और बाकी जो दुनिया में पैसा मैनेज होता है, तो सेफ हेवन्स की जब पैसा जाता है तो गोल्ड उसमें से ऐसी एसेट क्लास है जिसमें पैसा उसको फॉलो करता है। इनवर्स कोरिलेशन विद इक्विटी, तो इसका जो रिलेशन है इक्विटी से वो इनवर्स है। जब इक्विटी मार्केट नीचे जाते हैं ये बढ़ता है, और जब इक्विटी मार्केट्स बढ़ते हैं तो ये अक्सर या तो स्टेबल रहेगा या इसमें आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। दूसरा हेज अगेंस्ट आईएनआर डेप्रिसिएशन, तो हर साल हमारी जो करेंसी होती है वो 3-4% ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो जाती है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो गोल्ड भी आपको एक ऐसे हेज देता है जो आपकी करेंसी होती है उसके अगेंस्ट में। ये भी एक बहुत पावरफुल टूल है। लास्ट जो है वो है लिक्विडिटी ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस, तो अगर आप जब मार्केट्स में अनसर्टेन टाइम होते हैं और आप गोल्ड में अगर अच्छा रिटर्न आपका बन गया है तो आप वहां से अपना पैसा शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द इक्विटी, क्योंकि उस समय इक्विटी मार्केट्स के अंदर 40% के फॉल देखने को मिल गए हैं, तो उसमें आपको लिक्विडिटी भी अच्छी मिल जाती है। अब आइडियल पोर्टफोलियो एलोकेशन किस तरीके का होना चाहिए, हालांकि ये मैंने थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट फिर भी एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एटलीस्ट कम से कम 5 से 7% का गोल्ड होना चाहिए, मॉडरेट के लिए 7 से 12% के लिए होना चाहिए, और जो एग्रेसिव है वो 12 से 20% का भी अपना गोल्ड पोर्टफोलियो रख सकता है। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि जो लोग इक्विटी के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा इक्विटी को एग्रेसिव मानते हैं, तो गोल्ड का एटलीस्ट इतना एसेट एलोकेशन रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, तो 3-4 तरीके हैं हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने के। एक है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो उसमें आपको जो मिलता है बेसिकली इंटरेस्ट का पार्ट भी मिलता है, बेनिफिट जो इसका है, और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अगर आप उसको पूरे टेन्योर तक होल्ड करते हैं। कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा आपको अगर आप SGBs जो भी उसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड है तब तक आप उसको होल्ड करते हैं। गोल्ड ETFs और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी गोल्ड को बाय किया जा सकता है, मार्केट लिंक्ड है और लिक्विड है, कभी भी आप इनको बाय कर सकते हैं, कभी भी आप इनको सेल कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड इजी टू बाय सेल है बट नॉट आइडल फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसके अंदर जो डिजिटल गोल्ड है बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड, कितना होगा कितना नहीं होगा, कितना आपको इसमें चार्जेस देने पड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इतना नहीं होता है। बट तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, ज़्यादा मैं भी इन्वेस्टमेंट SGBs जो कि अभी वो भी आने बंद ही हो गए, सिर्फ आप सेकेंडरी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, बट गोल्ड ETFs और म्यूचुअल फंड एक बेटर तरीका है इसमें इन्वेस्ट करने का। और फोर्थ जो मीडियम है वो है फिजिकल गोल्ड। अब उसमें आप ज्वेलरी लेंगे लेकिन आपको इसके अंदर हाई चार्जेस देने पड़ेंगे, अप टू 10% तक का मेकिंग चार्जेस लग जाता है, तो एक आइडल वे नहीं है इन्वेस्ट करने का, बट फिर भी अगर आप करना ही चाहते हैं तो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर भी फिजिकल गोल्ड के अंदर थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप ओवरऑल इसको समराइज करूं मैं, तो गोल्ड इज नॉट फॉर हाई रिटर्न्स बट फॉर कैपिटल प्रोटेक्शन। तो आपका जो मोटिव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ होना चाहिए, इसको एज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको ये ड्रॉडाउन के टाइम पे बचाएगा, बट आप सोचो कि इसकी वजह से आपके रिटर्न्स बढ़ने वाले हैं, वो सोच के आपको गोल्ड नहीं लेना चाहिए। बेस्ट यूज टू रिड्यूस पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी, इसकी वजह से पोर्टफोलियो की जो वॉलेटिलिटी होती है वो भी रिड्यूस होती है, उसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। आइडियल कॉम्बिनेट टू इक्विटी अनसर्टेन टाइम, जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी जब भी नीचे गिरती है तब ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कीप ए बैलेंस एसेट मिक्स, तो आपका एसेट भी आपका एक तरीके से डाइवर्सिफाई हो जाता है और आप एक तरीके से इक्विटी के अंदर भी आ जाते हैं, गोल्ड के अंदर भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत डेट के अंदर डाइवर्सिफाई करेंगे तो वहां भी आ जाएंगे, तो एक अच्छा एसेट मिक्स आपका बेसिकली ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिस पे बन जाता है। उसके बाद लास्ट देखिए तो डोंट पुट ऑल योर बास्केट इन एग्स इन वन बास्केट, लेट गोल्ड बी योर सेफ्टी नेट। तो गोल्ड का एक और यही फायदा है कि आपको सेफ्टी नेट देगा, और जैसा एक फेमस सेइंग है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो आपको वो नहीं करना चाहिए।
ये बिल्कुल सही है, एक इन्वेस्टमेंट में अच्छी कहावत है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गोल्ड के बारे में हमें पता होनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों से हमें कहीं न कहीं जो भी मैंने आपको बैक टेस्टेड चीज़ें दिखाई, आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से गोल्ड आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर। और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग जब हम करते हैं, तो हम 10, 20, 25 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो इस तरीके के इंसिडेंट आगे भी होने वाले हैं। ऐसा नहीं है ये अभी पीछे हो गए, अभी अब ज़िंदगी में कोई भी ऐसा फॉल नहीं आएगा जहाँ पर स्टॉक मार्केट्स 30, 40, 50% नहीं गिरेंगे। तो गोल्ड एज अ एसेट क्लास ये आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको आपके इन ड्रॉडाउन्स के वक्त आपको स्टेबल रखेगा, मेंटल स्टेबिलिटी आपको देगा। यहाँ पर आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि पीछे भी आपने देखा कि जब इस तरीके के फॉल्स आते हैं तो कितने लोग सिर्फ बंद कर देते हैं, कितने लोग अपना इन्वेस्टमेंट बाहर कर लेते हैं क्योंकि उनको लॉसेस दिखने लगते हैं। अगर वो गोल्ड रखते अप टू 20%, 10, मतलब डिपेंड्स कि किस तरीके का पोर्टफोलियो आपका है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिलती है। ड्रॉडाउन्स अगर एक इंसान का पोर्टफोलियो मार्केट वाला 40-50% डाउन है, आपका 20-25% डाउन है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है कि आपका ओवरऑल चीज़ें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आई होप आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अगर कुछ भी वैल्यू मिली तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।